पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि हमें नमाज से वंचित रखने का काम किया है इन्होंने। आज भी इंडिया गेट पर अगर देखोगे तो 60% नाम मुजाहिदीन आज़ादी में मुसलमानों के नाम लिखे होंगे। जिसके लिए हमने विरोध के लिए काली पट्टी हर मुसलमान ने यहाँ बांधी जो नमाज के लिए आया है। पूरे रुद्रपुर शहर के अंदर एक ईदगाह, उसको भी हमसे छीन लिया गया। कहाँ था लैंड जिहाद? 60 साल पुरानी ईदगाह कहाँ था? उस वक्त तसव्वुर कहाँ था? नुज़ूल कहाँ था? प्राधिकरण विकास। हालांकि नमाज अदा की है मगर उस हिसाब से उतनी खुशी नहीं है, इतनी खुशी होती। 10% मुसलमान से आपको इतनी नफरत क्यों? आखिर क्यों? क्या हिंदुस्तान में हमारा कोई अधिकार नहीं है? हमें सिर्फ सत्ता पक्ष के लोगों से नहीं, हमें उतनी ही शिकायत कांग्रेस के लोगों से है और वो बदस्तूर रहेगी। जिस तरीके से एक कम्युनिटी को बिल्कुल अलग कर दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है। यही उन्हें भुगतना होगा। कुदरत ने चाहा तो जिन्होंने ये किया है वो यही भुगतेंगे। हमारी ये लड़ाई हमारे हिंदू भाइयों से नहीं है, बरादरान वतन से नहीं है। हम तो अपना हक मांग रहे हैं। हमने गमी की ईद बनाई है इस बार। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि हमें नमाज से वंचित रखने का काम किया है इन्होंने। और जैसे तैसे नमाज तो क्योंकि हमारे ऊपर फर्ज है इसलिए हमने अदा की, लेकिन वो नमाज हमने कैसे अदा की हमारा अल्लाह जानता है और हम जानते हैं। रो रहे थे हम, ये हाथ फैला के दुआ मांग रहे थे, जो हमारे साथ गलत कर रहा है अल्लाह ताला उसको तू ठीक रख। क्योंकि हम इस्लाम जो है कभी भी किसी को गलत कहने का पैगाम नहीं देता। लेकिन आपने देखा होगा जिस तरीके से एक बंदे को जो है प्रमोट करके पहले भेजा, नमाजी के लात मारी, आज उनकी भी जमानत नहीं हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ आने वाले टाइम में इनकी भी जमानतें जब्त होंगी। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ये दिल की हाय है। जिस तरीके से आज जो है मुस्लिम समाज को जो एक पूरे रुद्रपुर शहर के अंदर एक ईदगाह, उसको भी हमसे छीन लिया गया। अलग अलग शिफ्टों में यानी अलग अलग मस्जिदों में नमाज पढ़ी है और ये कह रहे हैं कि अगर कोई रोड पर आएगा तो उसके ऊपर मुकदमा करेंगे। जगह तुम छीन लोगे, रोड पर अगर कोई नमाज पढ़ेगा उसको तुम जो है जेल भेजने का काम करोगे। तो फिर भी हमने बहुत सालिनता से, बहुत दिमाग से, हमारे आलिमों ने, हमारे मौलाना जाहिद रजा रिजवी हैं, उन्होंने सब ने ही, हमारे शहर के इमाम ने, हर बंदे ने समझाया। हमने बहुत अपने शांति का पैगाम दिया है आज। और मैं इनको कहना चाहता हूँ 2027 की जो तैयारी कर रहे थे, तैयारी तो नेताजी आपकी फेल हो गई। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से 2027 की तैयारी आपकी ख़त्म हो गई। मुसलमानों ने पूरी सालिनता के साथ नमाज पढ़ी है और कोई भी जरा सा भी विवाद नहीं होने दिया। जैसे भी पढ़ी पढ़ ली, क्योंकि हमने हर एक नौजवान को समझाया, एक एक बंदे को समझाया, हमने घर घर जाके समझाया। हमने जो ये फीती जो बांध रखी है काली, ये काली फीती से हमने केवल एक विरोध दर्ज कराया है कि इसकी आवाज़ जो है पूरे हिंदुस्तान में जाए कि एक तानाशाह ऐसा भी है जिसने हमें नमाज पढ़ने से वंचित कर दिया। हमारा राशन कार्ड भी कैंसिल कर दो, हमारा पहचान पत्र भी कैंसिल कर दो। हम कह रहे हैं हमें इस रुद्रपुर शहर से नहीं, पूरे हिंदुस्तान से मुसलमान को निकाल दो ना। 10% मुसलमान से आपको इतनी नफरत क्यों? आखिर क्यों? क्या हिंदुस्तान में हमारा कोई अधिकार नहीं है? क्या हमारे बुजुर्गों ने शहादत नहीं दी है अपनी? लेकिन ये चाहते हैं कि रुद्रपुर शहर के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर दंगा कराना चाहते हैं कि 2027 के जहाँ जहाँ जिस राज्य में चुनाव है वो चुनाव हम जीते और आने वाले लोकसभा चुनाव भी हम जीते। ये केवल भाजपा को देखते हुए आप, केवल इनका एक ही एजेंडा है, गलत चलाना, मुसलमान को लैंड जिहादी कहना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 90% कुछ लोग रह गए होंगे, हम मुसलमानों ने काली पट्टी बांधकर ईदगाह के उस पर काला परचम लहरा के ये साबित किया है कि ये हमारा हक है, संवैधानिक हक है और ये हमारा आईनी हक है। इतना गुस्सा और इतना रोष हमें व्यक्त करने का और जाहिर करने का पूरा पूरा अधिकार है। हमें कभी सोचा भी नहीं था कि क्या क्या ना उम्मीदें थी तेरे अहद से हमको, क्या क्या न तेरे अहद में हम देख रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए कुदरत ने क्या चुनवाए थे तिनके कि जब रहने का वक्त आए तो घर को आग लग जाए? हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी थी। क्या शहीद अशफाकुल्लाह खान ने, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने, मौलाना फजल खैराबादी ने, हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क की कुर्बानी के लिए फतवे दिए। 70,000 उलमा ने जामे शहादत नोश किया। उनकी लाशें दिल्ली से लेकर शामली मुजफ्फर तक उनकी पेड़ों पर लटकी हुई थी। आज भी इंडिया गेट पर अगर देखोगे तो 60% नाम मुजाहिदीन आज़ादी में मुसलमानों के नाम लिखे होंगे। क्या हमने इसलिए कुर्बानी दी थी? क्या हमने ये सोचा था कि हमारी ईदगाहें छीनी जाएंगी, हमारे मदरसे छीने जाएंगे, हमारे मज़ारात तोड़े जाएंगे, हमारी कब्रें तोड़ी जाएंगी? लैंड जिहाद कहाँ था? लैंड जिहाद 60 साल पुरानी ईदगाह कहाँ था? उस वक्त तसव्वुर कहाँ था? नुज़ूल कहाँ था? प्राधिकरण विकास। तो ये सब चीज़ें आज यकीनन हमने नमाज ईद अदा की है। लेकिन चूंकि ईद की नमाज वाजिब है, हमें पढ़ना थी, पूरे आलम में पढ़ी जाती है, इसलिए हमने नमाज अदा की है, मगर उस दिल के साथ नहीं, उस खुशी के साथ नहीं कि जितनी परंपरागत ईद मनाई जाती है। इसलिए हमने आज ईद मनाई और बहुत पुरअमन। और आपने देखा कि हमारी ईद की नमाज में ही नहीं, अलविदा की नमाज हो, जुमे की नमाज हो, सारी नमाजों में हमारे हर इमाम, हर मौलाना पहले अपने मुल्क की खुशहाली, तरक्की, कौमी यकजहती और आफियत के लिए दुआ करते हैं। ये आज की विशेषता नहीं, हर नमाज में हमें ये मुल्क अजीज है, चूंकि ये मुल्क हमारा है, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं।
इसलिए आज के मुसलमानों ने तमाम मस्जिदों में और तमाम ईदगाह के तमाम नमाजियों ने, उलमा ने, सब लोगों ने अपना हल्का सा रोष जताया है, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमें सिर्फ सत्ता पक्ष के लोगों से नहीं, हमें उतनी ही शिकायत कांग्रेस के लोगों से है और वो बदस्तूर रहेगी। इसलिए कि हमें बीजेपी से और सत्ता पक्ष से क्या शिकायत है। हम जिन लोगों के वोटर हैं और 90% वोट, 5 विधायक हैं खटीमा से लेकर जसपुर तक, और हर विधानसभा में 35,000, 40,000, 50,000 वोट है मुसलमानों का, और वो सब उनको जाता है। इसके बावजूद भी हमने उनसे भी गुजारिश की, उन तक अपना पैगाम पहुंचाया। अपना कोई मामला होता है तो वो दरी भी डाल लेते हैं, धरना भी देते हैं। मैं अगर मिसाल दूं तो वक्त बहुत ज़ाया हो जाएगा। कोई मामला होता है, हमारे मोहतरम हरीश रावत साहब भी तशरीफ ले आते हैं, यशपाल आर्या साहब भी, सब इकट्ठे हो जाते हैं। और हम बार बार एक बात ये कहते हैं कि हमारी ये लड़ाई हमारे हिंदू भाइयों से नहीं है, बरादरान वतन से नहीं है। हम तो अपना हक मांग रहे हैं। हक मांगने के लिए कोई वो नहीं है, ये तो हमारा प्रशासन से, शासन से मुतालबा था। इसलिए हमें वो हमदर्दी नहीं मिली और हमें पूरा शिकवा और शिकायत उन तमाम लोगों से है। 30 रोज़ों के बाद ईद की नमाज पढ़ी जाती है खुशी के लिए, लेकिन विरोध प्रदर्शन इसलिए करा गया है काली पट्टी बांधकर कि हमारे साथ जो है जास्ती हुई है और नमाज के लिए जो है जगह तंग कर दी गई थी, जिससे कि पूरी तरीके से नमाजी नमाज नहीं पढ़ पाए। अपनी अपनी मस्जिदों में लोगों ने अदा करी है। सरकार से नाराज़ हैं और प्रशासन ने जो है हमारे साथ जास्ती करी गई है, जुल्म जास्ती करी गई। इतना कहने के बावजूद भी जो है नमाज की इजाज़त नहीं दी गई, जिससे कि मजबूरन हमने मुख्तसर वक्त में नमाज अदा करी है, जिससे कि काफ़ी नाराज़गी है लोगों में। उसका विरोध प्रदर्शन ने किया है। आई है ईद, मनाई तो जाएगी, वो वाली बात है। तो ये पर्व है हमारा, मनाया जाता है और मनाते रहेंगे हमेशा। पर यह है कि कुछ हमें नाराज़गी रही है प्रशासन से, शासन से, जिसके लिए हमने विरोध के लिए काली पट्टी हर मुसलमान ने यहाँ बांधी जो नमाज के लिए आया है। बाकी अमन सुकून के लिए दुआएं करी है। और मुसलमान जो है अमन पसंद लोग हैं, प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं, एकता वाले लोग हैं। इसलिए हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। हमारा पर्व हो गया और हमने पूरे मुल्क के लिए जो है हमारे इमामों ने, सब ने हिफाजत की दुआएं करी हैं, मुल्क की हिफाजत के लिए दुआएं करी हैं। बाकी सही रहा। ये नाराज़गी है, नाराज़गी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से एक कम्युनिटी को बिल्कुल अलग कर दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है। थोड़ी जगह खुल जाती, थोड़ी वो मिल जाती तो कितने लोग नमाज के लिए रह गए हैं। जिन्होंने की मस्जिद में नमाज अदा की है वो भी इत्मीनान के साथ यहीं पे अदा करते नमाज, तो कितना बेहतर होता, हमें खुशी डबल होती। अब हमारी खुशी, हमने हालांकि नमाज अदा की है मगर उस हिसाब से उतनी खुशी नहीं है, इतनी खुशी होती। दिल दुखी है हम लोगों का, देखा कि इंतहाई जो नमाजी पढ़ने से रह गए बेचारे, खुशगवार माहौल में हुई है। जैसे भी पढ़ी होगी उन्होंने बेचारों ने, उसके लिए दिल दुखी है पहले। लेकिन ईद का दिन है हमारा। ईद के दिन 30 दिन रमजान रखने के बाद और आफियत वाले हैं और संविधान का और ईद के दिन इबादत करना जरूरी है। इबादत करने के बाद ईद की नमाज जरूरी है, इसलिए नमाज पढ़ी गई है, हम लोगों ने पढ़ी। लेकिन दिल दुखी है और जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, उस तरह होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि कुदरत की जिन लोगों ने जैसा जैसा किया है और जो हमारे खिलाफ जैसे टिप्पणी कर रहे हैं चंदे को लेके, इसको लेके, कहीं कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ईश्वर की, कुदरत की आवाज, लाठी में आवाज नहीं है, यही उन्हें भुगतना होगा। कुदरत ने चाहा तो जिन्होंने किया है वो यही भुगतेंगे।